अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मीरा ऑनलाइन टीवी। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि फेसबुक पर हम किस तरह से मल्टीपल एड सेट लगाकर एड कैंपेन लगा सकते हैं। तो बहुत से लोगों को ये इशू होता है कि उनकी वो एड लगाते हैं लेकिन उस पर सेल्स नहीं आती, कन्वर्जन नहीं आती। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो सारे मेथड बताऊंगा कि किस तरीके से आपने मल्टीपल एड सेट लगाकर अच्छे रिजल्ट्स लेने हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम अपना फेसबुक का एड मैनेजर ओपन करेंगे और ये कंफर्म करेंगे कि हमारा जो एड अकाउंट है वही उसमें लगा हुआ। उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करके यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर तुमने व्हाट्सएप की कैंपेन लगानी है तो इंगेजमेंट पे, अगर हमने वेबसाइट की लगानी तो सेल्स पे। तो हमने वेबसाइट की लगानी है तो सेल्स पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद कंटिन्यू। अब ये हमारे सामने नया पेज ओपन हो गया जिसमें 3 ऐड सेट हैं। तो सबसे पहला जो है कैंपेन लेवल है, इसमें हम अपने प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, जो भी प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट की हम कैंपेन चलाना चाह रहे हैं। यहाँ पे मैंने वो लिख दिया है। इसके बाद यहाँ पे कोई भी बटन ऑन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बजट आ जाता है, कैंपेन बजट, एड सेट बजट। कैंपेन बजट जो है वो बेस्ट होता है कि अगर हमने मल्टीपल एड सेट लगाने हैं तो यहाँ पे कैंपेन बजट को हम चूज़ करते हैं ताकि जो बेस्ट एड सेट हमें रिज़ल्ट देगा उसके ऊपर हमारा बजट लगेगा। तो इसलिए हमने मल्टीपल एड सेट लगाने हैं, इसलिए कैंपेन बजट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम बजट लगाएँगे डेली का। तो डेली बजट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, 500, 1000, 2000 जैसे भी आपको मुनासिब लगे। तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे बजट लगा सकते हैं। यहाँ पे ये 3 लेवल हैं। कैंपेन लेवल है पहला, दूसरा एड सेट लेवल है, ठीक है, और तीसरा जो है ये एड लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बजट लगा दिया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये ऑफ होने चाहिए A/B टेस्ट और इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। तो अब हम नेक्स्ट लेवल में आ गए, एड सेट लेवल, ठीक है। तो अगर हम ओपन लगा रहे हैं कैंपेन जिसमें हम कोई इंटरेस्ट नहीं लगा रहे तो यहाँ पे हम ओपन लिख देंगे, अदरवाइज़ कुछ भी आप लिख सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पे मैं ओपन लिख देता हूँ क्योंकि हमने इसमें एड सेट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगाना। यहाँ कन्वर्जन है, कन्वर्जन हमें चाहिए वेबसाइट के ऊपर, तो यहाँ पे वेबसाइट सिलेक्ट है। परफॉर्मेंस गोल जो है वो मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन्स हमें चाहिए, तो वो यहाँ से ऑलरेडी सिलेक्ट है। इसके बाद डाटा सेट है हमारा, पिक्सल है, पिक्सल यहाँ पे लगा हुआ है। जिस नाम से भी आपका पिक्सल बना हुआ है आपके अकाउंट के अंदर वो यहाँ पे होना चाहिए आपका डाटा सेट के अंदर। कन्वर्जन इवेंट यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे परचेज़। ये हमारा कन्वर्जन इवेंट आ गया। तो ये चीज़ें आपने सारी देखते जाना है, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरह से आपने इन चीज़ों को अप्लाई करना है। यहाँ पे और भी आप देख रहे हैं कन्वर्जन गोल में मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन हमने जो चीज़ करनी है वही वहाँ से सिलेक्ट की है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बजट है, स्केड्यूल है। तो आपने जितना भी काम करना है हर चीज़ की तसल्ली करके फिर आगे बढ़ना है। यहाँ पे स्केड्यूल आ गया, ठीक है। तो स्केड्यूल यहाँ से आप जिस टाइम से अपनी कैंपेन को स्टार्ट करना चाहते हैं वो टाइम यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं रात के 12 बजे का कर दिया है और यहाँ से 31 कर दिया है, क्योंकि रात के 12 बजे डेट जो है वो चेंज हो जानी है। तो रात के 12 बजे के बाद ये कैंपेन जो है एक्टिव होगी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लोकेशन है। तो लोकेशन के अंदर अगर आप पूरे पाकिस्तान में लगाना चाहते हैं तो पाकिस्तान लगा लें। किसी सिटी को आप लगाना चाहते हैं, टारगेट करना चाहते हैं तो सिटी को टारगेट कर लें। प्रोविंस को करना चाहते हैं जैसे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, कोई प्रोविंस आपने टारगेट करना वो करें। यानी कोई भी जो भी आपका टारगेट है यहाँ से वो लोकेशन आपने सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे मैंने इसको ऑल पाकिस्तान ही छोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ पे ये प्लेसमेंट आ जाती है। प्लेसमेंट में आके हम ये सारी प्लेसमेंट पे भी हम लगा सकते हैं।
अगर हम चाहते हैं कि मखसूस किसी जगह फेसबुक, इंस्टाग्राम पे या सिर्फ फेसबुक पे या सिर्फ इंस्टाग्राम पे, तो कहीं भी जो आपने प्लेटफॉर्म चूज़ करना है वो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम चूज़ किया है, इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी का जो भी प्लेटफॉर्म है वो चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमें ऑडियंस चाहिए होती है, तो ऑडियंस को भी हम टारगेट कर सकते हैं कि कितनी एज तक के लोग जो हैं जिनको हम टारगेट करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम एडिट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ 20 और यहाँ से कर लेता हूँ 55। तो ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि किस एज को आपने टारगेट करना है। इसके बाद जेंडर है, जेंडर अगर आप वुमेंस को करना है वुमेन कर लें, अगर मेन को करना है मेन को, आल को करना है तो आल को कर लें। तो यहाँ से आप जेंडर अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे इसके डिटेल टारगेटिंग है, लेकिन अभी मैं इसको ओपन एड सेट बना रहा हूँ तो इसलिए अभी उसको कुछ नहीं करूँगा। यहाँ पे मैंने जेंडर जो है वो ऑल जेंडर ही छोड़ दिया है, क्योंकि ये इसमें आपको ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट मिलता है। यहाँ से हम नेक्स्ट कर देंगे। अब हम ऐड लेवल पे आ गए हैं, तो यहाँ पे हमने वीडियो लगानी है, तो यहाँ पे मैंने V1 लिख दिया है, आप जो चाहें लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा फेसबुक पेज जो है वो कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर इंस्टाग्राम अकाउंट आपका है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे ये यूज़ फेसबुक पेज ही रहने दें। अगर इंस्टाग्राम है तो कनेक्ट उसको कर सकते हैं। इसके बाद जो ऐड सेटअप है, यहाँ पे क्रिएट ऐड पे होना चाहिए, क्योंकि हमने ऐड बनानी है। मैनुअल अपलोड होना चाहिए, यहाँ पे सिंगल इमेज और वीडियो। इसको मल्टी एडवर्टाइज़र ऐड को आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं, अनसेलेक्ट भी कर सकते हैं। बहरहाल इसका मुख्तलिफ कैंपेन्स में मुख्तलिफ रिज़ल्ट होता है। यहाँ पे डेस्टिनेशन में हमने जो हमारा स्टोर के ऊपर जो प्रोडक्ट पेज है उसका जो URL है उस लिंक को हमने कॉपी करना है और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। याद रहे कि अपने जो स्टोर पे प्रोडक्ट पेज है उसका URL आपने यहाँ पे कॉपी करना है, प्रोडक्ट पेज का। आपने अपनी वेबसाइट का URL नहीं पेस्ट करना यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने प्रीव्यू किया है तो ये प्रोडक्ट पेज ओपन हो गया है। इसके बाद यहाँ पे ये नन पे सिलेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे हमारा सेटअप क्रिएटिव में वीडियो ऐड मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने मीडिया सेलेक्ट किया और यहाँ पे अपलोड। और अपलोड में आके आप अपनी वीडियो सेलेक्ट करें, जो भी वीडियो आपने अपनी कैंपेन में जो भी क्रिएटिव चलाना है वो सिलेक्ट करें, तो यहाँ पे वो अपलोड होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से इसे क्लोज़ कर दें विंडो को और यहाँ से नेक्स्ट कर दें। इसको आप स्किप एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे ये 3 ऑप्शन है, वर्टिकल, स्क्वायर, हॉरिजेंटल। तो आप यहाँ पे रिकमेंडेड जो हैं उनको आप सेलेक्ट कर लें। जो वर्टिकल वाला है वो तो ऑलरेडी ओरिजिनल लगा हुआ है। स्क्वायर और हॉरिजेंटल को आप रिकमेंडेड पे क्लिक करके नेक्स्ट कर दें। यहाँ से भी आप इसको फिल आउट ना करें, नेक्स्ट कर दें। और ये बटन ऑफ हो या ऑन हो ये आपकी मर्ज़ी है, ऑन भी रख सकते हैं, ऑफ भी रख सकते हैं। इस पर नेक्स्ट करेंगे तो हम मेन पेज पे वापस आ जाएंगे। यहाँ पे ये अब वीडियो अपलोड हो रही है। इसके बाद यहाँ पे आता है प्राइमरी टेक्स्ट। तो यहाँ पे ऐड कॉपी लगानी होती है, जिसके लिए हम जाएंगे चैट जीपीटी पे और चैट जीपीटी से हम लिखवाएंगे ऐड कॉपीज़। तो यहाँ पे मैं ये चैट जीपीटी ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ राइट ऐड कॉपीज़ फॉर, आगे आप प्रोडक्ट का नाम लिख दें जो भी आपकी प्रोडक्ट है। और इसके बाद एंटर प्रेस करें। जो भी प्रोडक्ट है बस एंड पे आपने वही लिखनी है। उसके बाद ये आप हमको मुख्तलिफ ऐड कॉपीज़ लिख के देगा, तो यहाँ से आप उनको सबको चेक करें और जो आपको इसमें से अच्छी लगे ऐड कॉपी, आप वो वाली ऐड कॉपी यहाँ से कॉपी कर लें।
तो ये मुख्तलिफ ऐड कॉपीज़ हमें बना के दे रहा है। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी ऐड कॉपी। ज़्यादा टेक्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 लाइनें काफ़ी होती हैं। यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, इसमें आते हैं और प्राइमरी टेक्स्ट में आके हम इसको पेस्ट कर देंगे। 3 चीज़ें आपने इसमें ऐड करनी है प्राइमरी टेक्स्ट में। एक तो प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है, ऐड कॉपी लगानी है, इसके बाद आपने कोई ऑफ़र दे दें यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे ऑफ़र लिख रहा हूँ, गेट 50% ऑफ ओनली टुडे। इसके बाद आपने वही प्रोडक्ट पेज का जो यूआरएल है उसको कॉपी करना है। उस यूआरएल को कॉपी करके वापस आपने यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। तो ये जो हमारा प्राइमरी टेक्स्ट है मुकम्मल हो गया। हेडलाइन में आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्री होम डिलीवरी। डिस्क्रिप्शन में भी आप अपनी मर्ज़ी से भी कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो एक मुनासिब सी चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से आप मैं इसको 5 स्टार रैंकिंग में कर देता हूँ, रेटिंग 4.9/5। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, और इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई चीज़ हो, कोई टेक्स्ट हो, तो आप वो भी लिख सकते हैं। इसके बाद कॉल टू एक्शन आता है। यहाँ से हमने कॉल टू एक्शन में सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमने कन्वर्जन चाहिए तो शॉप नो यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद ये ट्रैकिंग हमारा पिक्सल यहाँ पे एक्टिव होना चाहिए। आप देख रहे हैं ग्रीन डॉट है यहाँ पे, अगर ये रेड हो तो समझ लें आपका पिक्सल एक्टिव नहीं है, अगर ग्रीन है तो पिक्सल एक्टिव है। तो इसका फ़ायदा होता है कि ये आपकी ऑडियंस क्रिएट करता है और आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो रिज़ल्ट्स हैं वो बेहतर से बेहतर होने लग जाते हैं। अब यहाँ से मैं ये जो एड सेट है इसका एक डुप्लीकेट लगाता हूँ। उसको मैंने सेलेक्ट किया, 3 डॉट पे क्लिक किया और ये नंबर ऑफ़ कॉपी 1 और डुप्लीकेट पे क्लिक कर दिया। अब डुप्लीकेट एक इसकी कॉपी आ गई, ये देखें ओपन और ओपन की कॉपी, ये 2 ऐड सेट हो गए हैं। अब ये सिलेक्ट है, जो मैंने अभी इसकी कॉपी लगाई है ये वाला सिलेक्ट है। अब ये इसमें मैंने डिटेल टारगेटिंग करनी है, तो यहाँ पे हम कुछ इंटरेस्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं इंटरेस्ट के हवाले से ही कुछ लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्योंकि ये हेयर रिमूवल क्रीम है तो यहाँ से मैं उस हिसाब से हेयर रिमूवर लिख दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे नीचे, यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे हम। तो यहाँ से हम सर्च में आके जो टारगेट हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो लिखेंगे। यहाँ पे मुख्तलिफ इंटरेस्ट आएंगे आपके सामने, जैसे मैंने हेयर लिखा है, हेयर प्रोडक्ट्स आ गया, हेयर केयर आ गया। तो यहाँ से 2-3 इंटरेस्ट आपने सेलेक्ट करने हैं। तो इसी तरह मैं यहाँ से 2-3 इंटरेस्ट जो है वो मैं सेलेक्ट करता हूँ। ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगाने चाहिए, बस 2-3 इंटरेस्ट लगा लें अच्छे से देख के, क्योंकि फिर ये जो मेटा है ये हमारे जो इंटरेस्ट बेस पे जो ऑडियंस है उसी को टारगेट करता है। तो एक ऐड सेट हमने ऊपर बना लिया जिसमें मेटा अपनी मर्ज़ी से हमारी ऐड को दिखाएगा। यहाँ पे इंटरेस्ट लगा रहे हैं। दूसरा जो उसकी हमने कॉपी लगा ली है ऐड सेट की, उसके अंदर हम इंटरेस्ट लगा रहे हैं। और इसके बाद ये बिहेवियर है, इंगेज्ड शॉपर, ये वाला आपने लाजमी लगाना है, इसका बिहेवियर। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, 2-3 इंटरेस्ट लगाने हैं और एक बिहेवियर लगा दें। तो ये काफ़ी होता है। इसके बाद आप नेक्स्ट करते हैं और ये आपकी ऐड जो है वो पब्लिश होना शुरू हो जाएगी। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। और अगर ऊपर रिव्यू एंड पब्लिश में कुछ पड़ा हो तो उसको भी आपने साथ ही रिव्यू एंड पब्लिश कर देना है, क्योंकि एक ऐड सेट हो गया, पब्लिश एक नहीं हुआ। तो यहाँ से मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो हमारा ऐड है ये पब्लिश
होने के लिए स्केड्यूल हो गया है, अंडर प्रोसेस है। आप देख रहे हैं सामने प्रोसेसिंग और स्केड्यूल लिखा हुआ है। तो ये हमारे जो टाइम हमने उसमें दिया है उतने टाइम के बाद तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद यही कैंपेन जो है ये एक्टिव हो जाएगी। तो ये सारा इसका तरीक़ाकार है, इसी तरीके से आप लगाएं। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो मैं आने वाले वीडियोज़ में आप लोगों को बताऊँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके ज़हन में कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट में बताया करें, मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर कोई वीडियो बना सकूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।